बैंक निफ्टी स्पॉट एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग मान लेते हैं 35,500 चल रहा है। किसी बंदे ने एज्यूम किया कि मार्केट यहाँ से अप साइड मूव करेगा, तो उसने 35,700 का एक कॉल बाइंग कर लिया जिसका भाव अभी 100 रुपीज चल रहा है। थोड़ी देर के बाद मार्केट अप साइड मूव भी करता है और वो मूवमेंट 100 पॉइंट का होता है। तो इस बायर को कैसे मालूम चलेगा, या किसी ने सेल किया है उसे कैसे मालूम चलेगा कि इसके प्रीमियम में कितना पॉइंट इंक्रीज होगा, कितना पॉइंट बढ़ेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं तो आपको ये बात मालूम ही होगा कि 100 पॉइंट मूव करने से अंडरलाइन एसेट, बैंक निफ्टी हो कोई स्टॉक हो, उसके उतना पॉइंट मूव करने से उसके ऑप्शन का भाव भी उतना ही पॉइंट मूव नहीं करता है। यहाँ पर अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव किया है तो इस ऑप्शन का भाव 100 पॉइंट मूव नहीं करेगा। कितना मूव कर सकता है ये? 40 पॉइंट मूव कर सकता है, 50 पॉइंट मूव कर सकता है, ये 20 पॉइंट मूव कर सकता है, 25 पॉइंट मूव कर सकता है। या इसी तरीके से कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ 100 पॉइंट गिर गया, फॉल हो गया, तो इसका प्रीमियम तुरंत 100.0 नहीं हो जाएगा। ओके, ये 40 पॉइंट गिर सकता है, ये 50 पॉइंट गिर सकता है। ये कितना इस पे डेल्टा है ये डिपेंड करेगा कि कितना पॉइंट गिरेगा। इसमें कितना थीटा वैल्यू है ये डिपेंड करेगा कि कितना पॉइंट गिरेगा। इसमें कितना वेगा है, वॉलेटिलिटी है, ये डिपेंड करेगा कि कितना पॉइंट गिर सकता है, कितना पॉइंट बढ़ सकता है। ये डिपेंड करेगा इसमें आईवी कितना है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितना है। ये डिपेंड करेगा कि इसमें गामा कितना एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, कि कितना पॉइंट इसमें मूवमेंट आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है। ये सबको ऑप्शन ग्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन ग्रिक्स आज का हमारा टॉपिक है, ऑप्शन ग्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज हम लोग समझेंगे ऑप्शन ग्रिक्स को, और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं या ऑप्शन बायर हैं तो आपको इसके बारे में मोटा मोटा नॉलेज तो होना चाहिए। हालांकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन हम लोग इजी वे में समझेंगे, आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजी में समझ में आ जाए। इसके अलावा दो पॉइंट और भी होता है दोस्तों। एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है ऑप्शन के भाव को। दूसरा डिविडेंड रेट, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, इसलिए हम लोग केवल इनमें फोकस करेंगे, डेल्टा, थीटा, वेगा, आईवी एंड गामा पे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं डेल्टा से। बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड ना हो समझने में। डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू 0 से 1 तक होता है। ठीक है, 0 से 1 तक डेल्टा का वैल्यू होता है। और मान लो दोस्तों, एक आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और आपको बता दूं। देखिए, एटीएम का डेल्टा 0.50 के आसपास होता है, दोनों साइड, कॉल और पुट दोनों साइड। ठीक है, सीईपी दोनों साइड होता है, राइट। ओटीएम का डेल्टा, जैसे जैसे आप ओटीएम की तरफ जाएंगे, दूर के स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाएंगे, इसका डेल्टा 0.50 से 0 की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आईटीएम की तरफ अगर आप जाएंगे तो इसका डेल्टा 0.50 से 1 की तरफ जाता जाएगा। तो इसका वैल्यू आईटीएम की तरफ बढ़ता जाता है, ओटीएम की तरफ घटता जाता है और एटीएम में मिड में रहता है डेल्टा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन के प्रीमियम में कैसे फर्क पड़ता है इसे आप यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए। सपोज करो दोस्तों कि 35,500 में स्पॉट है, ये स्पॉट है मतलब एटीएम प्राइस है। ठीक है, ये एटीएम प्राइस है। मान लो इसके कॉल का भाव 200 रुपीज है और सिंपल सा पुट का भाव भी लगभग 200 रुपीज के आसपास ही होगा। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ से, देखिए ध्यान से समझिए, अगर मार्केट यहाँ से एक पॉइंट अप जाता है और इसका डेल्टा कितना है 0.50, एक पॉइंट अप जाता है तो इसके प्रीमियम में 50 पैसा प्लस होगा। कितना? 50 पैसा प्लस होगा। अगर ये 2 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है, मतलब
502 हो जाता है इसका भाव, तो इसमें 1 रुपया प्लस होगा। किस भाव में? इस कॉल के भाव में। और उसी तरीके से इसमें इतना ही कम होगा, प्रीमियम कम होगा। मतलब अभी इसका भाव कितना हो जाएगा? इसका भाव हो जाएगा अभी 201 और इसका भाव हो जाएगा 199। ये डेल्टा फर्क करता है, ठीक है। अब एज्यूम करो कि किसी ओटीएम का ऑप्शन का भाव, जैसे अभी मैं कुछ देर पहले एग्जांपल में आपको बता रहा था कि 35,700 में किसी ने एक कॉल बाई कर लिया, किसी ने सेल किया, ठीक है। उसका डेल्टा सपोज करो 0.40 है, ओके। तो अगर ये 1 रुपया मूव करेगा तो इसके ऑप्शन में जिसका भाव अभी 100 रुपया हम लोग समझे थे, तो इसमें कितना बढ़ेगा? 40 पैसा बढ़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा? 100.40 पैसा, 40 पैसा, ओके। समझ रहे हैं? अगर 10 पॉइंट बढ़ता है तो ये कितना बढ़ जाएगा? 104 रुपये हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब इसे आप थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन कीजिए। सपोज करिए 100 पॉइंट प्लस हो जाता है, तो इसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा? जिसका डेल्टा 40 है तो इसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा? 40 पॉइंट बढ़ेगा। मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। इसी तरीके से उसके अगेंस्ट साइड का, ठीक है, जिसका डेल्टा 40 है, ओके, अगर कॉल में 40 पॉइंट बढ़ा तो पुट में 40 पॉइंट घटेगा। आई होप यहाँ तक आप डेल्टा को समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लीजिए, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। अगर इसके बाद भी समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरा कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये हुआ डेल्टा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे गामा। देखिए, एक्चुअली ये ऑप्शन को प्रभावित नहीं करता, ये प्रभावित करता है डेल्टा को। क्या करता है? डेल्टा को। असल में डेल्टा को पुश करता है मूव करने के लिए अप साइड या डाउन साइड। सपोज करें दोस्तों कि मान लीजिए 35,500 इसका डेल्टा है 0.50, ओके। अब मान लो मार्केट यहाँ से अप साइड 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर ओटीएम की तरफ जाएगा, अगर ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर रहा है तो इसका भाव क्या होता है? डेल्टा का भाव कम होते जाता है, जीरो की तरफ होते जाता है। जैसे 20 हो गया, जैसे 10 हो गया, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर आ गया, ओके। तो जिसका डेल्टा 30 है, अब वो क्या हो गया? एटीएम हो गया, तो उसका डेल्टा क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो गामा डेल्टा को मूव करने का रेशियो बताता है कि अभी इसमें कितना मूवमेंट डेल्टा में आएगा जब उस एटीएम स्ट्राइक प्राइस की या फिर उसके ऊपर मार्केट चला जाएगा तब। सपोज करो कि मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, तब 35,500 का स्पॉट, ठीक है, और इसके ऊपर 200 पॉइंट 35,700 था, जो मैंने शुरुआत में एग्जांपल बताया, ठीक है। इसका प्रीमियम कितना है? 100 रुपीज, ठीक है। ये अभी क्या है? एटीएम है। यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है। अगर मान लो यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर मूव कर गया, ठीक है, तो ये प्रीमियम क्या हो जाएगा? ये तो अभी अब एटीएम हो जाएगा ना, पहले ओटीएम था, तब इसका डेल्टा क्या रहा होगा? 40 रहा होगा या 30 रहा होगा, ओके। जब एटीएम हो जाएगा तो इसका डेल्टा क्या हो जाएगा? 0.50 हो जाएगा। तो इसकी बढ़ने की दर को बताता है, डेल्टा की बढ़ने के दर को गामा बताता है। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है एक्सपायरी के दिन। बहुत लोग एक्सपायरी प्लेयर होते हैं। मैं कई बार इसके बारे में अपने डेली एनालिसिस के वीडियो में बताता हूँ कि जब ऑप्शन सेल करते हो या फिर ऑप्शन बाइंग करते हो, ठीक है, तो आप एक्सपायरी के दिन 1 बजे के आसपास ध्यान रखिएगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 12 बजे 1 बजे के आसपास पोजीशन क्लोज कर लीजिएगा। उसी टाइम में एक्टिव होता है, बाकी टाइम में लगभग न्यूट्रल की अवस्था में रहता है, ठीक है। या जिन लोग वीकली पोजीशन बनाते हैं, जिन लोग मंथली पोजीशन बनाते हैं, जिन लोग मंथली ट्रेडिंग करते हैं, मंथली में पोजीशन बनाते हैं, उन लोग एक एक्सपायरी पहले ही क्लोजिंग करना शुरू कर देते हैं अपनी पोजीशन को, ठीक है। या मंडे ट्यूसडे तक, लास्ट वाले मंडे ट्यूसडे तक, मंथ के लास्ट मंडे ट्यूसडे तक, ठीक है। यहाँ पर उन लोग क्लोजिंग करने की कोशिश करते हैं। जिन लोग वीकली पोजीशन बनाते हैं, जैसे मैं भी बनाता हूँ, तो मैं मंगलवार बुधवार के आसपास पोजीशन क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इंट्राडे भी मैं ट्रेड करता हूँ, तो इंट्राडे में अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ कि 12 बजे 1 बजे के बाद ज़्यादा
पोजीशन को, सेलिंग का पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद गामा एक्टिव होता है, तो नियर एक्सपायरी गामा एक्टिव होता है। आई होप आप गामा को और डेल्टा को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग थीटा पे। थीटा थीटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा माइनस में वैल्यू रहता है इसका, थीटा का। इसे टाइम डीके भी कहते हैं, ठीक है, ये टाइम डीके का वैल्यू को बताता है। सपोज करो कि किसी प्रीमियम में अगर उसका प्रीमियम 100 है और उसमें थीटा वैल्यू 20 है, इसका मतलब कि इसमें 20 रुपए का प्रीमियम डीके होगा आज, जो भी हो, आज इसमें 20 रुपए का प्रीमियम डीके होना पक्का है। ये थीटा डीके है। सपोज करो दोस्तों, देखिए ये बायर का दुश्मन है, ठीक है, बायर का ये दुश्मन है, उसके प्रति नेगेटिव काम करता है, और सेलर का दोस्त है, सेलर का ये फ्रेंड है, ये जबरदस्त उसके साथ रहता है, ठीक है, एकदम मजबूती के साथ रहता है। जैसे आपके कोई दोस्त होते होंगे ना, आप गलत करो अच्छा करो फिर भी आपके साथ वो खड़ा रहता है, उसी तरीके से यहाँ पर थीटा सेलर के साथ एकदम मजबूती के साथ खड़ा रहता है। सेल कर दो, अगर मार्केट रुक गया तो पैसा मिलना ही है, वो थीटा वैल्यू का मिलता है, ठीक है। सपोज करो दोस्तों कि मान लो किसी, देखिए एटीएम में थीटा वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, एटीएम की स्ट्राइक प्राइस में थीटा वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। आपको मालूम होगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे ऑप्शन की सीरीज का, एबीसीडी सीरीज का पूरा देख लीजिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर मेरे चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे ऑप्शन की एबीसीडी का पूरा सीरीज है, उसमें देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको बेसिक टू एडवांस तक का चीज़ें कवर हो जाएंगी ऑप्शन के बारे में। मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं कि एटीएम और ओटीएम, इस स्ट्राइक प्राइस में केवल टाइम वैल्यू होता है। क्या होता है? केवल टाइम वैल्यू होता है, जो एक दिन एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगा, ठीक है, 100% जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसमें जरा सा भी संकोच करने की बात नहीं है, 100 मतलब 100% जीरो हो जाएगा टाइम वैल्यू, ठीक है। और आईटीएम स्ट्राइक प्राइस में टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू भी रहता है। क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों रहता है, तो एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू खत्म हो जाता है और इंट्रिंसिक वैल्यू शेष बचा रह जाता है, ठीक है। तो मान लो कि किसी ऑप्शन का प्रीमियम एटीएम में 300 चल रहा है, ठीक है, और एक्सपायरी 4 दिन बाकी है, ठीक है, या 5 दिन बाकी है, तो यहाँ पर सिंपल सा एक कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड बाई 4 कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड बाई 4 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा इसका कैलकुलेशन करिए, 300 डिवाइड बाई 4, तो एक दिन का टाइम डीके कितना हुआ? 75। एक दिन का टाइम डीके कितना हुआ? 75, ठीक है। एकदम एज इट इज नहीं होगा, इसमें अभी आईबी काम करेगा, इसमें वॉलेटिलिटी काम करेगा, लेकिन एक मोटा मोटा कैलकुलेशन समझिए कि मार्केट अगर इसी जगह पे रह जाता है तो 75 पॉइंट आज इसमें डीके होना पक्का है। तो अगर मार्केट यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है, अगर अब सपोज करो दोस्तों कि ये पूरा एक दिन का प्रीमियम है, 75 एक दिन का प्रीमियम है, और दिन में कितना घंटा है? दिन में 6 घंटा है, ओके, दिन में 6 घंटा डिवाइड बाई 6 कर लीजिए, तो 1 घंटे का प्रीमियम निकल गया। 1 घंटे का प्रीमियम कितना निकल गया? लगभग 1 रुपये और यहाँ पर 2 रुपया 50 पैसे के आसपास, ठीक है, मतलब 1 घंटे का प्रीमियम 12 रुपया 50 पैसा लगभग यहाँ पर मिल गया। तो क्या समझे हम लोग ये समझे कि अगर मार्केट यहाँ पर 1 घंटा रुक गया और आपने बैंक निफ्टी को ट्रेड किया, आपने एक लॉट सेल किया, तो 12 × 25 कितना होगा? 25 दूनी 50 और 25 से कम 25 और 5 30, तो 300 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया। अगर जिन लोग मल्टीपल लॉट किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 2 घंटा रुक गया, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि अगर ये 2 घंटा रुक गया तो लगभग 24 रुपया मिल गया, अगर मार्केट 3 घंटा रुक गया तो लगभग 36 रुपया मिल गया, 36 रुपीज मिल गया। तो इस तरीके से टाइम डीके कैलकुलेट होता है। एक पॉइंट और आपको मैं बताऊं कि थीटा डीके सबसे ज्यादा थर्सडे को होता है। क्या होता है? थर्सडे को होता है, लेकिन थर्सडे जाते जाते प्रीमियम क्या हो जाता है? प्रीमियम लगभग खत्म हो चुका होता है, एकदम खत्म हो चुका होता है लगभग। अगर आप फ्राइडे को देखेंगे, आप ऑप्शन प्राइस
फ्राइडे को देखेंगे तो जिस एटीएम कॉल पुट का भाव 300 होगा या 400 होगा, यहाँ पर जाते जाते इसी मतलब थर्सडे को जाते जाते इसी एटीएम का प्राइस लगभग 150 के आसपास रहेगा। ओके, तो नो डाउट थर्सडे को ज़्यादा मिलता है, लेकिन थर्सडे के दिन गामा ये एक्टिव रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपायरी के नियर एक्सपायरी के पास गामा एक्टिव रहता है। ओके, तो इसके वजह से ऑप्शन सेलर जो स्मार्ट ऑप्शन सेलर है वो थर्सडे के दिन या नियर एक्सपायरी के आसपास बचने की कोशिश करता है ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, क्योंकि उस दिन बायर लोग रहते हैं, बायर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, छोटे छोटे प्रीमियम मिलता है, 10 रुपया 20 रुपया का प्रीमियम मिलता है, उसे उन लोग बाइंग करके प्ले करने की कोशिश करते हैं, किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं और कई बार सफल भी होते हैं। आप लोग देखते होंगे कि एक्सपायरी के दिन एकाध इतना बड़ा स्पाइक अपसाइड में आता है, ये 300-400 पॉइंट का बैंक निफ्टी जैसे इंस्ट्रूमेंट में देखने को मिलता है। इसी तरीके से फॉल भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये आफ्टरनून के बाद आसपास देखने को मिलता है। तो अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग समझ गए डेल्टा, गामा एंड थीटा। अब चलते हैं वेगा। मैं आपको इसे सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगा एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए, वेगा डायरेक्ट वॉलेटिलिटी को बताता है, इंडिकेट करता है कि कोई ऑप्शन कितना वॉलेटाइल है और इसका वैल्यू रुपीस में होता है। ठीक है, इसका वैल्यू रुपीस में होता है। किसी ऑप्शन में अगर उसका वॉलेटिलिटी 15 पॉइंट है, इसका मतलब कि उस ऑप्शन में जब आप कोई ऑप्शन सेल करते हैं, देखिए जब आप ऑप्शन कोई सेल करते हैं, सपोज करो आपने कोई स्टडल सेल किया जिसमें केवल सेल है, कॉल भी सेल है और पुट भी सेल है, और इसी समय अगर आपने या किसी ने आयरन बटरफ्लाई बना दिया, क्या बना दिया, आयरन बटरफ्लाई बना दिया, इस पे क्या किया है, एक कॉल उसने सेल किया है, इसमें दोनों सेल है, इसमें एक कॉल सेल किया है, एक पुट सेल किया है एटीएम। ओके, और इसके ऊपर ओटीएम कॉल बाई किया है। ठीक है, और इसके नीचे ओटीएम पुट बाई किया है। तो जब इसने बाई कर लिया, इसका मतलब क्या किया, इनडायरेक्टली इसने वॉलेटिलिटी बाई कर लिया है। तो इसलिए आप लोग देखते होंगे कि इसका रेशियो, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी स्टडल का ज़्यादा रहता है, आयरन बटरफ्लाई का प्रोबेबिलिटी कम रहता है, लेकिन ये कम रिस्की है, ये थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। ओके, तो जब कोई ऑप्शन बाई करता है, एक्चुअली वो क्या करता है, वॉलेटिलिटी बाई कर लेता है। ठीक है, अगर वॉलेटिलिटी हुआ, अगर मार्केट वॉलेटाइल हुआ, ठीक है, ऑप्शन वॉलेटाइल हुआ, तो इसका प्रीमियम रिसीव होता है। लेकिन अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं हुआ तो ये प्रीमियम नेगेटिव में चले जाता है जो बायर है, और जो सेलर है उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, ये पॉइंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे ये वेगा किस तरीके से वर्क करता है। अभी मैं आपको चार्ट में भी समझाने की कोशिश करूंगा, इसका वैल्यू भी दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये वेगा है, वेगा किसी ऑप्शन की वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, कि कितना वो वॉलेटाइल है। तो जब आप स्टडल पोजीशन बनाते हैं उस समय इनडायरेक्टली आपको मालूम होता होगा, नहीं होता होगा, लेकिन आज से मालूम हो जाएगा कि आप थीटा तो बेचती हो, क्योंकि जो सेलर होता है वो क्या करता है, वो थीटा सेल करता है, मतलब टाइम सेल करता है, टाइम वैल्यू सेल करता है, हमेशा उसे प्रॉफिट मिलता है। दूसरा क्या, वेगा सेल करता है, मतलब वॉलेटिलिटी सेल करता है, वो एज्यूम करता है। स्टडल बनाने का सबसे लॉजिक क्या है, वो एज्यूम करता है कि मार्केट अभी इसी रेंज में रहेगा, तो जब तक इस रेंज में रहेगा वॉलेटिलिटी डिक्रीज होता रहेगा। ओके, अगर वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो थीटा तो ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों का प्रॉफिट उसे मिलता है। एक पॉइंट और रहता है इसमें, आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, अभी करंट में, कि ऑप्शन के प्रीमियम में अभी करंट में जब मार्केट चल रहा है तब कितना इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, कितना उस पर वॉलेटिलिटी छुपा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों आईबी। आईबी आगे जाने से पहले ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, जैसे अभी हम लोग वेगा समझे, ठीक है, वो ऑप्शन के लिए वर्क करता है। वॉलेटिलिटी दो तरीके के होते हैं, वॉलेटिलिटी, ठीक है, सॉरी वॉलेटिलिटी। ओके, तो
एक हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी होता है, ये हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी होता है, ये किसी स्टॉक में रहता है, ठीक है। ये एवरेज प्राइस का होता है कि एक साल में कि किसी स्टॉक में कितना पॉइंट ऊपर कितना पॉइंट नीचे जाता है, उसका एवरेज प्राइस से हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी निकलता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो वॉलेटिलिटी समझ रहे हैं, ये इम्प्लॉइड वॉलेटिलिटी समझ रहे हैं, लिटी, ठीक है, इम्प्लॉइड वॉलेटिलिटी। जब आप ऑप्शन चेन खोलेंगे तो आईबी के नाम का एक कॉलम रहता है, कॉल और पुट दोनों साइड, ठीक है। अभी हम उसके ऊपर जाएंगे, समझेंगे। इम्प्लॉइड वॉलेटिलिटी, सपोज करिए, देखिए वॉलेटिलिटी कहाँ पर होगा, वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, ये मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए। जहां एटीएम प्राइस है, क्योंकि इसी भाव पे सबसे ज्यादा प्रीमियम है, सबसे ज्यादा प्रीमियम यही है, ठीक है। इसलिए वॉलेटिलिटी भी सबसे ज्यादा यहीं पर होगा, तो इम्प्लॉइड वॉलेटिलिटी भी सबसे ज्यादा यहीं पर होगा, राइट। और ये इम्प्लॉइड वॉलेटिलिटी दोस्तों एक्सपायरी के दिन खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपायरी के दिन खत्म हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट का क्लोजिंग डे आएगा, एक्सपायरी डे आएगा, तब इम्प्लॉइड वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब उसमें ट्रेडिंग ही नहीं होने वाला है तो फिर काहे का वॉलेटिलिटी। ओके, तो वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर होगा, सबसे ज्यादा एटीएम स्ट्राइक प्राइस में होगा, क्योंकि जितना आप ओटीएम की तरफ जाएंगे या जितना आईटीएम की तरफ जाएंगे, इधर ट्रेडिंग कम होने लगेगा, ठीक है, इधर लिक्विडिटी भी कम होने लगेगा। सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां पर होगा, एटीएम के आसपास होगा, इसलिए वॉलेटिलिटी यहीं पर होगा, इसी जगह पे ऑप्शन का ऑप्शन वॉलेटाइल होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रीमियम भी ज्यादा रहेगा। प्रीमियम क्यों ज्यादा रहेगा, सपोज करो दोस्तों कि 35,500 मार्केट चल रहा है, 35,500 मार्केट चल रहा है। अब यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, यहाँ पर टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा, 35,600 या फिर 35,700, ओके। लोअर साइड में 35,400 और 35,300, कॉलपुट दोनों साइड, यहाँ पर टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। इसलिए जो ऑप्शन सेलर होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर है यहाँ पर चार्ज ज़्यादा करेगा, ऑप्शन का भाव एटीएम के पास ज़्यादा रहेगा, ठीक है। टाइम वैल्यू भी एटीएम के पास ज्यादा रहेगा, तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां पर होगा, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी भी कहां पर होगा, एटीएम स्ट्राइक प्राइस के पास होगा, ठीक है। तो आईबी भी सबसे ज्यादा एक्टिव इसी जगह पे रहेगा, ओके। तो अभी हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं आईबी को। और देखिए जब कोई इवेंट आने वाला होता है या जब कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला होता है, तब आईवी डायरेक्ट हाई हो जाता है। या जब कभी मार्केट नीचे गिरने वाला होता है या नीचे गिरते रहता है, तब आप देखिएगा, जब आप लाइव मार्केट में देखेंगे, चार्ट रखेंगे अपने पास, तो आप देखेंगे कि जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, शार्पली नीचे गिर रहा है, तो उस समय आईवी इंक्रीज होते जाता है। जो जो सेलर होते हैं उन्हें नुकसान होता है, ठीक है। और वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज होता है, ठीक है। थीटा जितना डीके होता है उससे कहीं ज्यादा आईवी बढ़ जाता है, उससे कहीं ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है। इस वजह से जब नीचे गिरते रहता है उस समय ऑप्शन सेलर एडजस्टमेंट जल्दी करता है, ओके, क्योंकि नीचे गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एक दो कैंडल में ही बड़ा गिर जाता है। तो ऑप्शन सेलर उस समय एडजस्टमेंट करता है, और इसी कारण ऑप्शन सेलर पुट की तरफ ज्यादा हेजिंग पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉल की तरफ नहीं डरते हैं, कॉल की तरफ भी डर लगता है, सबको लगता है, क्योंकि मार्केट है और मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी कर सकता है। बट मोस्टली पुट की तरफ लोग ज्यादा फियर रखते हैं, इसलिए पुट का प्रीमियम हमेशा ज्यादा दिखता है, ओके। उधर जो सेलर होता है वो ज्यादा चार्ज करता है, राइट। चलिए, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों कि आईबी इंक्रीज कब कब होता है, जब कोई इवेंट आने वाला होता है, जब कोई इवेंट आने वाला होता है। इवेंट मतलब जैसे जैसे बजट, ओके। तो बजट के समय आईबी हमेशा इंक्रीज होते चले जाता है, इसलिए ऑप्शन सेलर बजट के आसपास प्रीमियम बहुत ज्यादा रखता है। सेल तो करते हैं लेकिन प्रीमियम बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, उस समय आईबी बढ़ा रहता है, ठीक है। दूसरा, आरबीआई गवर्नर का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला होता है उस समय होता है, बजट हो गया, आरबीआई के अनाउंसमेंट हो गया, या फिर मान लो फाइनेंस मिनिस्टर का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला होता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर
मार्केट को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं, ठीक है। वो पता नहीं कौन सा अनाउंसमेंट कर दें, ठीक है। आप लोगों ने एक बार देखा था सीतारमन कैंडल, जब मार्केट 3000 पॉइंट ऊपर भाग गया था बैंक निफ्टी, ओके। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड कुछ अनाउंसमेंट ना हो जाए, इस वजह से उस समय भी आईवी इंक्रीज हो जाता है। तो ये लाइव मार्केट में अक्सर होता है, जब फाइनेंस मिनिस्टर का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का न्यूज आता है तब। जैसे मान लो कि मार्केट चल रहा है और आप 5000 प्रॉफिट में चल रहे हो, ठीक है, 5000 प्रॉफिट में चलो, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, ओके। जैसे न्यूज आया कि 3 बजे फाइनेंस मिनिस्टर का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये तुरंत माइनस में बदल जाता है, पलक झपकते ही माइनस में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आईबी उस समय फटाफट फटाफट इंक्रीज हो जाता है। तो जो पोजीशन है उसमें भी इंक्रीज हो जाएगा, और जिसमें आपने नहीं बनाया तभी वो प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। उस समय ऑप्शन बायर को फायदा मिल जाता है। तो ये कई कारण होते हैं, कई टाइम ऐसे होते हैं जिस समय आईबी इंक्रीज होता है। और भी, जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, या जैसे फेड का कुछ न्यूज आने वाला होता है, उस समय भी ये आईबी इंक्रीज हो जाता है, ओके। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब ऑप्शन सेल करते हैं तो कोई इवेंट आने वाला होता है, उस समय आप ऑप्शन सेल अवॉइड करें। जैसे इवेंट खत्म होता है, इसके बाद धड़ाधड़ ऑप्शन का प्रीमियम गिरना शुरू हो जाता है। जैसे बजट है, बजट जैसे खत्म हुआ, मार्केट को पता चला कि अब इसमें कुछ बड़ा होने वाला नहीं है या बड़ा कुछ हुआ नहीं है, फिर आईबी न्यूट्रल होना शुरू हो जाता है। या आरबीआई गवर्नर जैसे आए और उन्होंने बोला कि कोई रेट कट नहीं होने वाला है, सब न्यूट्रल रहेगा। इसके बाद आईबी पहले बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, फटाफट फटाफट नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज शुरू हो जाता है। उस समय ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपने ग्रिस को समझ लिए होंगे, डेल्टा समझ लिए होंगे। आप लोग एक बार रिपीट करके देख लीजिए, नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है। थीटा वैल्यू समझ में आ गया होगा आप लोगों को, गामा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आईवी समझ में आ गया होगा, और वेगा भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ऑप्शन चार्ट में लेके चलता हूँ। मैं सबसे पहले आपको एनएससी के चार्ट में लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर सब कुछ नहीं है, फिर हम लोग सेंसिबल में आएंगे, ओके। यहाँ पर आईवी हमें समझ में आता है, ये है आईवी, ठीक है, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है ये, ओके। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है, यहाँ पर आप देखिए कि इधर इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी न्यूट्रल है, जीरो है, मतलब कुछ है ही नहीं है, क्योंकि उधर कुछ ट्रेडिंग हो नहीं रहा है, उधर कुछ वॉलेटिलिटी हो नहीं रहा है, ओके। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जहाँ पर मार्केट चल रहा है, देख रहे हैं एटीएम स्ट्राइक प्राइस के आसपास सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हो रहा है, और यहीं पर प्रीमियम भी ज्यादा है, यहाँ पर प्रीमियम ज्यादा है, फिर इधर प्रीमियम कम होता गया है, इधर प्रीमियम कम होता गया है, ठीक है। ये सारा प्रीमियम आउट द मनी का जो प्रीमियम है वो सारा जीरो हो जाएंगे। आप लोग आउट द मनी, इन द मनी, एट द मनी, ये सब समझते होंगे, ये सब एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएंगे, ओके। और आप देखें कि इधर जितना प्रीमियम है, इधर टाइम वैल्यू कम है, इसलिए वॉलेटिलिटी भी कम होगा, राइट। और इधर टाइम वैल्यू कम है, चूंकि ओटीएम की तरफ है, तो इधर क्या होगा, डेल्टा भी कम होता जाएगा, इधर डेल्टा कम होता जाएगा, ओके। इधर डेल्टा ज्यादा होता जाएगा, जिधर इन द मनी है उधर डेल्टा हाई होता जाएगा, ठीक है। आपको एक पॉइंट और बता दूं, फ्यूचर का डेल्टा हमेशा प्लस रहता है, +1 रहता है, फ्यूचर का डेल्टा +1 रहता है, ओके। तो इसलिए स्पॉट अगर 100 पॉइंट मूव करेगा, 50 पॉइंट मूव करेगा, तो उसका फ्यूचर भी 100 पॉइंट या 50 पॉइंट मूव करेगा। अब हम लोग चलते हैं सेंसिबल के चार्ट में। ये है दोस्तों सेंसिबल का चार्ट, यहाँ पर सब कुछ इन डिटेल है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, चार्ट आप देख पाएंगे। देखिए ये है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का चार्ट, ये कॉल और पुट दोनों का सम है, ठीक है, कॉल और पुट दोनों का सम है, मतलब 16 पॉइंट का इसमें वॉलेटिलिटी है, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है। आज पर्टिकुलर डे में, पर्टिकुलर टाइम में ये इतना परसेंट ऊपर या इतना परसेंट नीचे मूव कर सकता है, ये प्राइस, ये पर्टिकुलर प्राइस। इसे मैं बड़ा नहीं कर सकता हूँ, आप इसे डेस्कटॉप में देखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बड़ा करूंगा तो ये सारी चीज़ें हाइड हो जाएगा, ओके, दोनों साइड में। तो दोस्तों आप देखें यहाँ पर कि ये इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी एटीएम के आसपास सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होगा, राइट। अब आगे बढ़िए, आप यहाँ देखें ये डेल्टा है, ये डेल्टा का कॉलम है, आप यहाँ पर देखिए। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एटीएम प्राइस है जहाँ पर 0.49 है और ये 0.51 है, ठीक है। अगर आप इसे सम करेंगे तो 1 आएगा,
राइट। तो यहाँ पर 50-50 हो गया। जैसे आप ओटीएम पुट की तरफ है, ओटीएम की तरफ जा रहे हैं, तो ये डेल्टा क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। जैसे आप इन द मनी पुट की तरफ जा रहे हैं, डेल्टा 1 की तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे इधर। इसी तरीके से यहाँ भी कॉल की तरफ इन द मनी जाएंगे तो डेल्टा बढ़ता जाएगा, और पुट की तरफ सॉरी कॉल की तरफ आउट द मनी तरफ जाएंगे तो डेल्टा कम होता जाएगा। एक पॉइंट और आप नोटिस करिए कि एटीएम के आसपास डेल्टा का डिफरेंट 100 पॉइंट में 5-5 पॉइंट का होता है। एटीएम के आसपास 200-300 इस टाइप का इसके आसपास। देखिए यहाँ पर आप यहाँ देखें तो 34,600 है, 14.49 है, और 100 पॉइंट ऊपर क्या है, 54 है, मतलब 5 पॉइंट ऊपर है, और यहाँ से देखिए यहाँ पर 43 है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 5-5 पॉइंट के आसपास का डिफरेंट आएगा, लेकिन जैसे ही आप और इन द मनी जाते जाएंगे ये डिफरेंट कम होता जाएगा, या आउट द मनी चलते जाएंगे ये डिफरेंट कम होता जाएगा। ठीक है, एक समय लगभग आसपास का डेल्टा सबका एक जैसा रहेगा। ओके, तो ये कहा जाता है दोस्तों कि जो बिगनर होते हैं उन्हें 20-25 के आसपास के डेल्टा में पोजीशन बनाना चाहिए। इधर कम वॉलेटिलिटी होगा, इधर कम एक्टिविटी होगा, आपको प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। नो डाउट यहाँ पर कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट में चलते हैं, ये है थीटा। ये थीटा वैल्यू है, और थीटा वैल्यू हमेशा माइनस में रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट और आपको ऐड कर दूं, पुट का डेल्टा माइनस में रहेगा और कॉल का डेल्टा प्लस में रहेगा। ठीक है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर इधर माइनस क्यों, इधर प्लस क्यों है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये डेल्टा कॉल का डेल्टा प्लस में रहेगा, ये कॉल साइड है। ठीक है, और ये पुट साइड है, पुट का डेल्टा हमेशा माइनस में रहेगा। अब हम लोग थीटा में आते हैं, थीटा का वैल्यू हमेशा माइनस में रहेगा। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा माइनस में रहेगा, और ये रुपीस में है। ओके, इसका मतलब कि ये हमेशा बायर का अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, ये बायर के अगेंस्ट काम करते हैं, इसलिए थीटा वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एटीएम स्ट्राइक प्राइस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 25 -25 इधर दिख रहा है -25, इसका मतलब कि 25-25 पॉइंट इसमें थीटा डी के अगले दिन मिल जाएगा। 25 पॉइंट का थीटा डी के अगले दिन के लिए है। ओके, तो आप समझ रहे हैं इसमें कि थीटा डी के किस तरीके से मिलता है। अब आप इसमें वेगा देखिए, ये वेगा का लाइन है। ठीक है, वेगा यहाँ पर देखिए ये 18 पॉइंट वेगा है, ये रुपीस में है। ठीक है, इसे आप रुपीस में समझिए। 18 पॉइंट दोनों साइड क्या है, वेगा है। जब आप इंट्राडे में स्ट्रडल पोजीशन बनाते हैं तो यही आपका प्रॉफिट होता है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना का लॉट है उस लॉट में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अगर मार्केट वॉलेटाइल हो गया तो ये आपके अगेंस्ट काम करेगा, और अगर मार्केट न्यूट्रल हो गया तो ये आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इतना डीके होगा। राइट, आगे देखिए, ये गामा है, अभी ये न्यूट्रल है। जब एक्सपायरी के आसपास आएगा तो अभी ये देखो 0.0001 है, एक्सपायरी के आसपास देखेंगे क्या हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी आता है ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो नियर एक्सपायरी को एक्टिवेट हो जाता है तो कितना पॉइंट डेल्टा बढ़ेगा ये गामा से अपने को पता चलता है। यहाँ पर एक कैलकुलेशन रहता है, तो ध्यान रखिए कि जब आप नियर एक्सपायरी के पास रहते हैं तो इस सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और दोस्तों, ये है आईवी। ये आईवी का लाइन है, अभी 16.6 चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई इवेंट आने वाला होता है उस समय आईवी बढ़ता है। ठीक है, तो जब ऑप्शन सेल करते हैं या ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको इसे नोटिस रखना चाहिए, नोट करके रखना चाहिए कि क्या ये कंटिन्यू अपसाइड हो रहा है, बढ़ रहा है, या ये कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, ये घट रहा है। घट रहा है तो आप बाइंग करें तो नुकसान होगा। ठीक है, और घट रहा है आप सेल करते हैं तो आपके लिए फायदा होगा। बढ़ रहा है आप बाइंग करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। बढ़ रहा है उस समय अगर आपने सेल कर दिया तो आपके लिए नुकसान होगा। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग में आईवी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है हमेशा, जैसे अभी ये 16.6 है तो मॉर्निंग में 1-8% आईवी बढ़ के खुलेगा। ठीक है, तो शुरुआत में मॉर्निंग में थोड़ा सेटल होने के बाद पोजीशन बनाइए, आईवी को देख के पोजीशन बनाइए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जो मैंने आपको ब्रिक्स बताएं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा।
वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।